अगर आप H1B या H4 वीजा पर अमेरिका जा रहे हैं या वीजा रिन्यूअल के लिए कॉन्सुलेट अपॉइंटमेंट आने वाली है तो वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हाल ही में चेन्नई कॉन्सुलेट से जुड़ा एक रियल इंटरव्यू एक्सपीरियंस सामने आया है जो ये समझने में मदद करता है कि सोशल मीडिया वेटिंग ग्राउंड लेवल पर कैसे हो रहा है, 221G स्लिप का क्या मतलब है और CEAC स्टेटस में रिफ्यूज्ड दिखने का मतलब हमेशा रिजेक्शन क्यों नहीं होता। तो इस वीडियो में आज हम 3 बातें साफ साफ समझने वाले हैं। पहला, कॉन्सुलेट इंटरव्यू के दौरान सोशल मीडिया से जुड़े सवाल अब कैसे पूछे जा रहे हैं। दूसरा, 221G स्लिप क्या होती है और व्हाइट स्लिप का मतलब क्या होता है। और तीसरा, इंडियंस को वीजा इंटरव्यू से पहले और बाद में किन बातों में एक्स्ट्रा केयरफुल रहना है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं NBT टेक एड पर। यह पूरा मामला एक रेडिट यूजर के एक्सपीरियंस पर आधारित है जिसने चेन्नई में यूएस कॉन्सुलेट में H1B वीजा रिन्यूअल के लिए इंटरव्यू दिया था। ये वही समय था जब H1B और H4 एप्लीकेंट्स के लिए सोशल मीडिया वेटिंग ऑफिशियली शुरू हुई है। एप्लीकेंट सुबह करीब 8:30 बजे कॉन्सुलेट पहुंचा और करीब 9 बजे इंटरव्यू खत्म हो गया, यानी प्रोसेस काफी फास्ट दिखी। लेकिन अंदर क्या हुआ वो असली सीख देता है। एप्लीकेंट के मुताबिक सिक्योरिटी चेक और फिंगरप्रिंट्स के बाद H1B और H4 एप्लीकेंट्स को एक अलग लाइन में खड़ा कर दिया गया। उसी दौरान उसे एहसास हुआ कि शायद यही लोग नए वेटिंग प्रोसेस के शुरुआती केसेस हैं, यानी जिन एप्लीकेंट्स पर पहले सोशल मीडिया रिव्यू प्रैक्टिकली टेस्ट किया जा रहा है। ये कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं था, लेकिन इंटरव्यू एक्सपीरियंस ने सोच को मजबूत कर दिया। उसने अपने आगे खड़ी एक महिला एप्लीकेंट का एक्सपीरियंस भी बताया। वीजा ऑफिसर ने उससे स्टैंडर्ड एम्प्लॉयमेंट से जुड़े सवाल पूछे, लेकिन उसके बाद 2 बार खास तौर पर यही पूछा गया कि क्या उसके सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स पब्लिक हैं। ये सवाल एक बार नहीं बल्कि रिपीट किया गया, जो ये दिखाता है कि सोशल मीडिया विजिबिलिटी अब इंटरव्यू का सीरियस हिस्सा बन चुकी है। उस महिला को इंटरव्यू के बाद 221G स्लिप दी गई। ये उसके लिए अनएक्सपेक्टेड था क्योंकि इंटरव्यू में कोई मेजर इशू सामने नहीं आया था। ऑफिसर ने साफ कहा कि कॉन्सुलेट को उसके केस को रिव्यू करने के लिए और समय चाहिए, यानी इमीडिएट रिजेक्शन नहीं था बल्कि एडिशनल रिव्यू का मामला था। इसके बाद रेडिट यूजर का खुद का इंटरव्यू हुआ। उससे भी पहले एम्प्लॉयमेंट से जुड़े सवाल पूछे गए, फिर उससे पूछा गया कि उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स पब्लिक हैं या नहीं। इसके अलावा ऑफिसर ने यह भी पूछा कि क्या वो न्यूज फॉलो करता है। एप्लीकेंट ने हाँ कहा। इसके बाद उसे भी व्हाइट 221G स्लिप दी गई और बताया गया कि उसका केस एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग में जाएगा। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना जरूरी है। 221G स्लिप अलग अलग रंग की होती है, व्हाइट, ब्लू, पिंक और येलो। हर कलर का अलग मतलब होता है। इस केस में जो व्हाइट स्लिप थी उसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि एप्लीकेशन को प्रोसेस करने के लिए कॉन्सुलेट को और समय चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि वीजा रिजेक्ट हो चुका है। इंटरव्यू के बाद एप्लीकेंट का पासपोर्ट कॉन्सुलेट ने रख लिया। जब उसने CEAC वेबसाइट चेक की तो स्टेटस रिफ्यूज्ड दिख रहा था। यही वो स्टेज है जहां ज्यादातर इंडियन पैनिक कर जाते हैं, लेकिन इस केस में रिफ्यूज्ड स्टेटस फाइनल रिजेक्शन नहीं दर्शाता बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग के दौरान सिस्टम स्टेटस यही दिखाता है। एप्लीकेंट ने आगे अपडेट में ये भी बताया कि उसी दिन उसकी पत्नी ने भी वीजा अप्लाई किया था, लेकिन उसका एक्सपीरियंस अलग रहा। उसकी पत्नी का स्टेटस पहले रिफ्यूज्ड दिखा, लेकिन बाद में वही स्टेटस अप्रूव्ड में बदल गया। ये अपडेट हैदराबाद कॉन्सुलेट से जुड़ा था और एक दूसरे रेडिट यूजर ने भी सिमिलर एक्सपीरियंस शेयर किया। इस पूरे एक्सपीरियंस से कुछ बहुत क्लियर लेसन्स निकलते हैं, खासकर इंडियंस के लिए। पहला, सोशल मीडिया वेटिंग अब सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं है। इंटरव्यू में डायरेक्टली पूछा जा रहा है कि अकाउंट्स पब्लिक है या नहीं है। इसका मतलब यह है कि एप्लीकेंट्स को अपने ऑनलाइन प्रेजेंस को लेकर कॉन्शियस रहना पड़ेगा। दूसरा, 221G स्लिप मिलना एंड ऑफ द रोड नहीं है। व्हाइट स्लिप सिर्फ डिले दिखाती है और डिनाइल नहीं। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग में टाइम लग सकता है और इस दौरान CEAC स्टेटस कंफ्यूजिंग हो सकता है। तीसरा, हस्बैंड और वाइफ के केसेस अलग अलग ट्रीट हो सकते हैं, भले ही अपॉइंटमेंट सेम दिन हो। एक का स्टेटस डिले में जा सकता है और दूसरे का अप्रूव भी हो सकता है। इसीलिए कंपैरिजन से पैनिक करना सही नहीं है। इंडियंस को खास तौर पर इंटरव्यू से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को लेकर क्लैरिटी रखें। पब्लिक सेटिंग का सवाल सीधे पूछा जा सकता है। एम्प्लॉयमेंट और बैकग्राउंड से जुड़े आंसर्स कंसिस्टेंट हो। न्यूज या करंट अफेयर्स से जुड़े सवाल अनएक्सपेक्टेड लग सकते हैं, लेकिन इन्हें कैजुअली लेना चाहिए, ओवरथिंक नहीं करना चाहिए। इंटरव्यू के बाद सबसे जरूरी बात यह है कि CEAC स्टेटस देखकर घबराएं नहीं। रिफ्यूज्ड शब्द स्कैरी लगता है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग के कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब अलग होता है।
जब तक कॉन्सुलेट फाइनल कम्युनिकेशन ना दे तब तक अजम्पशंस नहीं बनानी है। तो इस पूरे एक्सपीरियंस पर आप क्या ओपिनियन रखते हैं, आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए और इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।